ठीक है। तो मोस्टली यूज होता है फॉर। अब अभी तक एक मिनट, ठीक है, डू वेल। सो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर लूप के बारे में कि फॉर लूप क्या होता है, ठीक है, कैसे उसको यूज करते हैं और जावा में और क्या फीचर्स हैं, ठीक है। तो जनरली जो हम लोग अभी तक फॉर लूप पढ़े हैं वो सिर्फ एक ही जानते थे, फॉर सी प्लस प्लस में जो पढ़े होंगे आप, हम लोग सिर्फ जानते थे कि फॉर होता है। लेकिन जावा में एक और आपका नया होता है जो कि वो कहलाता है फॉर ईच। इसलिए हमने लिखे यहाँ पे देर आर टू फॉर्म ऑफ द फॉर लूप। सो दो फॉर्म होता है फॉर लूप का। पहला जो आपका ट्रेडिशनल है, जो पहले से हम लोग यूज कर रहे हैं, जो कि हमारा फॉर है, और दूसरा होता है फॉर ईच। सो दो डिफरेंट फॉर लूप में होता है फॉर एंड फॉर ईच हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। आपका जो ट्रेडिशनल फॉर लूप है, तो ट्रेडिशनल फॉर लूप में क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है, पहले हम लोग लिखते हैं फॉर, ये प्री डिफाइंड है। उसके बाद हम लोग इनिशलाइजेशन कहते हैं। तो हम लोग जहाँ से हमको स्टार्ट करना है, हम वो पहले इनिशलाइजेशन यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, सेमी कॉलन के साथ देंगे। उसके बाद कंडीशन लिखेंगे, सेमी कॉलन लिखेंगे, फिर आइट्रेशन लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट हो जाता है कंडीशन। तो कंडीशन क्या होगा, प्रोग्राम का जो आपका लॉजिक, आप जो कंडीशन लगाने जा रहे हैं वो कंडीशन होगा। फिर आइट्रेशन, आइट्रेशन का मतलब हमने क्या बताया था कि आइट्रेशन जो होता है, अगर कोई कंटिन्यूस प्रोसेस हो रहा है या कोई ऐसा हम कंडीशन रन कर रहे हैं जिसमें वो कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करे जहाँ तक उसका कंडीशन सेटिस्फाई करता हो, तो हम उस केस के लिए हम लोग आइट्रेशन देते हैं, उसको लूपिंग भी बोलते हैं। तो हम लोग आइट्रेशन यूज करेंगे। और जो बॉडी का मतलब होता है जो उसका ऑपरेशन है, हम जो काम यहाँ करना है वो हम लिखेंगे ही नहीं कि ऑपरेशन का मतलब सुइया हाथी लेके ऑपरेशन कर देना है, ठीक है। तो बॉडी में हम लोग जो भी ऑपरेशन, जो भी फंक्शनलिटी होगी वो फंक्शनलिटी हम करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हमको प्रिंट करना है नंबर, राइट ए जावा प्रोग्राम टू प्रिंट 10 नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले 10 हो, 9 हो, 8 हो, 7 हो, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यहाँ तक प्रिंट करना है। तो क्या होगा, अब देखिए लॉजिक आपको कैसे लिखना है वो भी चीज़ बताते हैं। यहीं पे करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला आपको कि हमें करना है, प्रोग्राम लिखना है। क्या लिखना है, हमें लिखना है 9, सॉरी पहले 10 होगा, 10, 9, 8, या लाइन बाय लाइन लिखिए, एक ही ऐसे प्रिंट कीजिए। चलिए लाइन, एक एक लाइन करके बताते हैं। हम लिखेंगे पहले 10 हमको प्रिंट करना है, फिर 9 प्रिंट होना चाहिए, फिर 8 प्रिंट होना चाहिए, फिर 7 प्रिंट होना चाहिए, फिर 6 प्रिंट होना चाहिए, इसी तरह होगा। और लास्ट में हमारा लास्ट 1 होगा। हमने बोला 1 to 10 प्रिंट करना है, बट डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब हम इसको प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे, अब लॉजिक क्या होगा कि अभी तक हम लोग पढ़े हैं इफ एल्स कंडीशन, तो हमको यहाँ तो 2 नंबर का तो कंपेयर नहीं करना है। अब दूसरा हो जाता है लेटर एल्स इफ, वो भी नहीं करना है, या तो ये या तो ये या तो नहीं, हमको सब चाहिए। अब हम वाइल लूप यूज़ किए हैं तो वाइल का भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस पे बनेगा कि हमको कौन सा लूप कहाँ पे यूज़ करना है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं फॉर के लिए। तो फॉर का सिंटेक्स हमने आपको क्या बताया, सिंटेक्स हमने आपको बताया, ठीक है। तो हम लोगों ने आपको फॉर का सिंटेक्स क्या बताया, पहले होता है इनिशियलाइजेशन, ठीक है, उसके बाद कंडीशन। तो हमारा प्रोग्राम में क्या है, बोल रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग में इनिशियलाइजेशन का मतलब पहला स्टेप। तो पहला आप क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं, हमारा पहला है 10, तो ये इनिशियलाइजेशन हो गया आपका।
ठीक है, हम इनिट ही लिख रहे हैं, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अब जब इनिशियलाइजेशन हो गया, दूसरा होता है कंडीशन। कंडीशन क्या है कि हमको 10 के बाद क्या प्रिंट करना है, 9 प्रिंट करना है। तो हमारा कंडीशन क्या हो गया कि एक कम होना चाहिए, मतलब 10 माइनस 1 होना चाहिए। तो जितना भी नंबर है, सपोज कर लीजिए x नंबर है, तो x नंबर में से 1 घटेगा, मतलब हम क्या कहेंगे इसको, क्योंकि पहले प्रिंट हो रहा है ना, बाद में उसके बाद हर बाद पहले बाद में पहले प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो डिक्रीमेंट जो हो रहा है उसके बाद हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट डिक्रीमेंट। तो पोस्ट डिक्रीमेंट x माइनस 1 को क्या लिखते हैं, x माइनस माइनस, ये हो गया। अब यहाँ तक चले गए तो ये हमारा हो गया, आइट्रेशन हमारा लूप हो रहा है तो कंटिन्यूसली प्रिंट हो रहा है। हमको कहाँ तक प्रिंट करना है, कंडीशन क्या है, लास्ट नंबर जो आपका है वो कंडीशन है, हमको कि यहाँ तक होना चाहिए। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो गया कि हमको जब एक आ जाए, मतलब नंबर 0 से हमको ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपका 0 से ऊपर तक होगा आपका ये प्रिंट करेगा। तो इनिशियलाइजेशन हम कर दिए, हमको क्या करना है, आइट्रेशन चाहिए, मतलब 10 के 9 बाद 10 के बाद 9 8 7 एक एक कम हो रहा है। तो हम लोग क्या होगा, आइट्रेशन क्या करना है, हमको एक तक करना है। तो लास्ट जो होगा आपका वो कंडीशन हो गया, कि कंडीशन मेरा क्या है कि हमारा यहाँ पे जैसे आए वो एग्जिट हो जाना चाहिए, ये हमारा कंडीशन है। जैसे यहाँ पे आएगा वो एग्जिट हो जाना चाहिए। तो हमने क्या किया प्रोग्राम में, फॉर लूप कोई भी क्लास नेम लिख लेंगे। ठीक है, कोई भी क्लास नेम, मेन मेथड डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अब हमको एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा, तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट n। अब हमने क्या बोला, पहले होता है इनिशियलाइजेशन, तो मेरा इनिशियलाइजेशन क्या है, ये वैल्यू, तो इसको हम ले लेंगे कोई n वैल्यू, क्योंकि n x कुछ भी मान लीजिए, अगर x मानना है तो x मानिए, नहीं तो n मानना है तो n मान लीजिए, जो भी आप मानना चाहिए वो मान लीजिए। हमने n इसको मान लिया। ठीक है, अब n हो गया, तो n का वैल्यू पहले कहाँ पे है, हमारा n का वैल्यू 10 पे है, तो n इसलिए हमने लिखा इनिशियलाइजेशन जो हो गया n, क्योंकि हम लोग डिसेंडिंग में पहले 10 चाहिए, तो हम लोग इनिशियलाइजेशन हो गया 10। ठीक, सेमीकोलन दे दिए। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, कंडीशन कहाँ तक जाना चाहिए हमारा, कि हमारा जाना चाहिए 1 तक, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। तो n का वैल्यू कहाँ तक होना चाहिए, n से 0 से बड़ा। तो हमने क्या किया, n का कंडीशन प्रोग्राम में हमने लगा दिया कि कंडीशन जो होगा 0 से बड़ा होगा। लेकिन हमको कब तक करना है, तो क्या करना है एक्चुअली, 10 के बाद 9, तो 10 के 9 बाद लॉजिक क्या होगा कि हम एक एक घटा रहे हैं, तो हम एक एक घटा रहे हैं, तो 10 माइनस 1, तो हमारा ये x वैल्यू है या n वैल्यू है, मतलब n माइनस 1। n माइनस 1 को कैसे लिखते हैं, n इज इक्वल टू n माइनस 1 को n माइनस माइनस लिखते हैं, मतलब पोस्ट डिक्रीमेंट। तो हम लोगों ने लूप में लगा दिया पोस्ट डिक्रीमेंट। उसके बाद क्या करना है, हमें प्रिंट करना है, तो हम इसको प्रिंट कर देंगे n वैल्यू को। जैसे हम n वैल्यू को प्रिंट करेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। समझ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक? इफ का यूज, एल्स का यूज करके और फॉर लूप में हम ये i इज ग्रेटर देन 0 करके लगा सकते हैं ना? क्या सर जैसे सी में लिखते थे ना i इज ग्रेटर देन 0, हाँ फॉर लूप में यूज, हाँ, तो वो कर सकते हैं ना? कुछ भी कर सकते हैं ना, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हमें प्रिंट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम यहाँ पे इसलिए हम उल्टा लगाए हैं, क्योंकि हमको चाहिए कि वैल्यू, अब इसी को हमको प्रिंट करना रहता, इसी को हमको रिवर्स में प्रिंट करना है कि नहीं, हमारा प्रिंट होना चाहिए पहले 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक। तो क्या होगा, इनिशियलाइजेशन क्या हो गया 1, तो n का वैल्यू 1 हो जाता। ठीक है, ये हमारा हो गया इनिशियलाइजेशन, n हो गया वैल्यू। ठीक है, कंडीशन कहाँ तक जाएगा, मतलब n का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। ठीक है, मतलब 9 तो बड़ा है 10 से, तो यहाँ तक जाएगा। हमने यहाँ इज इक्वल टू लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये, हाँ यहाँ तक चलेगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू लगाएंगे तो 10 तक जाएगा। उसके बाद एक के बाद क्या कर रहे हैं, 2, मतलब क्या हो रहा है, एक ऐड हो रहा है, मतलब इसमें
+1 हो रहा है, n+1, इसको हम कैसे लिखते हैं, मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया तो हम लिख देंगे n++। तो n++ जैसे लिखेंगे हो गया मेरा कंडीशन, उसको वहाँ पे चेंज हो जाएगा n इक्वल टू 0, अगर 0 से करना है तो 0 से, 1 से करना है तो 1, 1 से 10 तक, तो लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए और यहाँ पे n++ होना चाहिए, या फिर n को प्रिंट कर दीजिए, सेम हुआ हो गया। ठीक है, अब देखिए उसी को हम अब प्रोग्राम में, एक प्रोग्राम इसका एग्जांपल बता देते हैं। ठीक है, तो हमेशा हमको सोर्स में जाके राइट क्लिक करना है और वहाँ पे क्रिएट करना है। यहाँ पे हम लोग करेंगे क्लास, इस बार हम आपको दूसरे तरीके से बता रहे हैं क्लास। तो 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, तो इस बार हम लोग क्या करने जा रहे हैं ना, इस बार हम लोग करेंगे क्लास बना के। पिछली बार फाइल बनाए थे, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इक्लिप्स में सिर्फ ये IDE होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जो कि हमारा होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसमें हम देख के कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में वैसे नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ क्या करना है कि हम यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग ऐड कर देंगे। आप देखिएगा यहाँ पे नाम पूछ रहा है, तो हम क्लास का नाम दे देंगे फॉर। इससे अच्छा है कि हम लोग देते हैं फॉर लूप। तो पहला हम लोग कैपिटल लिखेंगे, ठीक। उसके बाद हमको मेन मेथड भी ऐड हो जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, हम इसको सेलेक्ट कर देंगे और फिनिश कर देंगे। आप जैसे क्लिक करेंगे फिनिश, ऑटोमेटिकली फॉर लूप डॉट जावा करके एक फाइल क्रिएट कर देगा। ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इसमें आ जाएगा। आप देखिए हम फिनिश करते हैं, देखिए फाइल क्रिएट हो गया अपने आप फॉर लूप, और अपने आप ये क्लास क्रिएट हो गया। तो जनरली हम जब भी क्लास लिखते हैं ना तो वो पब्लिक होता है, तो इसलिए हम लोग ऑटोमेटिकली IDE में आपका पब्लिक ऐड हो जाएगा, और पब्लिक लिखिए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पब्लिक है तो ये कहीं भी एक्सेसिबल होगा। ओपनिंग ब्रेस यहाँ आ गया, मेन मेथड आ गया, फिर ओपनिंग ब्रेस आ गया। अब इसके अंदर टू डू ऑटो जनरेटेड है, इसलिए ये ऑटोमेटिकली वो कोड आएगा। उसके बाद क्लोजिंग ब्रेस, यहाँ पे क्लोजिंग है। अब हमको क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है। क्या हमने अभी बताया डिसेंडिंग ऑर्डर का या असेंडिंग, वैल्यू डिसेंडिंग, तो इंट हम n कर दिए, ठीक। हमको क्या करना है, फॉर लूप लगाना है। फॉर लूप लिखे, इनिशियलाइजेशन क्या है, तो n इज इक्वल टू हमारा 10 है, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, n का वैल्यू कंडीशन चेक करेंगे, तो n का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर बराबर कर देंगे तो 0 तक जाएगा, सेमी कॉलन दे दिए। उसके बाद कंडीशन क्या है मेरा कि n का वैल्यू डिक्रीज करना चाहिए, डिक्रीमेंट होगा, ठीक। उसके बाद फॉर लूप में आ गए। उसके बाद हमें क्या करना है, या तो आप यहाँ पे लिख लीजिए एक ही लाइन में, या तो अगर आप ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी प्रोग्राम में आपका एक फॉर या एक स्विच, सॉरी हाँ, एक फॉर, एक वाइल, एक डू वाइल हो, तो अगर उसमें आप सिंगल फॉर हो तो आप उसमें ये ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, प्रिंटिंग स्टेटमेंट देना है। तो SYS कंट्रोल स्पेस एक साथ, दूसरा ऑप्शन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर्स आर, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद जाकर +n, ठीक है, हो गया। सेव कर दीजिए फिर से, कंट्रोल S, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। देखिए नंबर आ गया ना, नंबर R10, तो यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं, तो फिर से सेव कर दीजिए, फिर रन एज जावा एप्लीकेशन।
ठीक है, अब देखिए रन किए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तक आ गया। अब इसी में हम यहाँ पे इक्वल लगा दिए, अब देखिए क्या होगा, अब हमारा 0 तक जाएगा। अब हमको क्या बोले कि हम असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो n का वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे 1 से, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 10 तक हमको प्रिंट करना है, और ये इंक्रीज होगा तो प्लस प्लस लगा देंगे। सेव करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। तो ये इस तरह से हमारा फॉर लूप काम करता है। समझ गए सब लोग? ठीक है, तो ये हमारा फॉर लूप हो गया। अब अगला हम चलते हैं, इसी तरह का एक दूसरा प्रोग्राम है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक प्रोग्राम लिखना है जो कि आपका नंबर इवन है या नहीं, तो जो भी नंबर इवन है 1 से 100 के बीच में, आप उसको लिखिएगा। राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू प्रिंट इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 100। क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको हम बताएंगे नहीं, इसको आपको लिखना है कुछ लॉजिक, लेकिन हम दिखाएंगे नहीं। राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू डिस्प्ले इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 100। हाँ, इवन नंबर। ठीक है, अब दूसरा आपका है फॉर ईच। ठीक है, उसी तरह से दूसरा होता है फॉर ईच, ये एक साथ लिखा था। ठीक है, तो कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा, ये एक्चुअली ये भी आपको बताते हैं। तो फॉर ईच जो है, ये वन ऑफ द लूप स्टाइल है। इट इज़ डिजाइन टू साइकिल थ्रू अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब आपका अगर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, उसको यूज़ करने के लिए होगा। जैसे आपका अरे है, एंड इन स्ट्रिक्टली सिक्वेंशियल फैशन, और वो सीक्वेंस में है। ठीक है, तब आप यूज़ करेंगे फॉर ईच का। एंड दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉर ईच लूप बाय यूजिंग द कीवर्ड फॉर ईच। ठीक है, हम कीवर्ड यूज कर सकते हैं फॉर ईच का भी। द एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच इज दैट नो कीवर्ड इज रिक्वायर्ड एंड नो प्री एग्जिस्टिंग कोड इज ब्रोकन। सो जब आप ये यूज करेंगे तो इस पे आपको कोई कीवर्ड नहीं चाहिए, कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कोड भी ब्रोकन नहीं होगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो यहाँ सिंटेक्स कैसे है, सिंटेक्स में फॉर ईच, ठीक है, फॉर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद टाइप लिखते हैं। ठीक है, हम लोग टाइप लिखेंगे। टाइप में आपका जो आप यूज़ करते हैं वो डेटा टाइप होगा आईटीआर। आईटीआर क्या है, कोई टाइप है। ठीक है, टाइप आईटीआर डैश वेरिएबल, मतलब कोई वेरिएबल होगा, कोलन कलेक्शन। कलेक्शन क्या होगा, कोई भी आप जो यूज़ कर रहे हैं अरे, वो आपको यूज़ करना है। तो वो एग्जांपल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो उसके बाद स्टेटमेंट ब्लॉक। तो टाइप क्या हो गया, स्पेसिफाई द टाइप, आईटीआर हाइफन वैर, वो हो गया स्पेसिफाई द नेम ऑफ आइट्रेशन वेरिएबल। मतलब अभी हम लोग कैसे यूज़ किए एन का वैल्यू, तो वो आइट्रेशन करने के लिए, लूप करने के लिए। ठीक उसी तरह यहाँ भी हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। तो कैसे करना है वो भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको आप देखिए ये एक प्रोग्राम है। ठीक है, इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, फॉर ईच का यूज़ किया है। अब फॉर ईच कैसे यूज हुआ है वो भी देखिए।
पहले क्या किए, हमने एक क्लास क्रिएट किया सिंपल सा, ठीक उसी तरह मेन मेथड दे दिए। हम लोग एक अरे क्रिएट किए, अरे में क्या किए 1 to 10 तक। क्योंकि क्या अभी बोला गया है कि अगर सिक्वेंशियल ऑर्डर है तो हम लोग फॉर ईच का यूज कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस में होना चाहिए। हमने 1 to 10 तक सीक्वेंस में है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में समेशन कर रहे हैं 1 से लेकर 10 तक का। आप फॉर लूप से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा और लिखना पड़ेगा। हमने क्या किया, समेशन जब भी आप लिखेंगे कोई प्रोग्राम कि राइट ए प्रोग्राम टू ऐड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, सो समेशन ऑफ 1 to 10, अगर 1 से 10 तक का समेशन निकालना है वो प्रोग्राम है। उसके बाद हम क्या किए, अभी सिंटेक्स हम लोग देखे थे। क्या सिंटेक्स था, फॉर यूज करना है, डेटा टाइप लिखना है। हमने डेटा टाइप लिख दिया इंट एक्स। अब देखिए इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे ये एक्स वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, तो इंट एक्स लिख दिए। कोलन, कोलन क्या लिखेंगे, हमने क्या बताया, जो आपका आइट्रेशन है मतलब सिक्वेंशियल ऑर्डर में है उसको लेंगे। तो आइट्रेशन क्या है हमारा, नम्स, तो हम लोग नम्स लेंगे, मतलब 1 से लेकर 10 तक इसको यहाँ लेंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा ना, ये एक एक करके नंबर ले लेगा। ये ज़रूरी नहीं है हमको बार बार लिखने के लिए। अब देखिए यहाँ पे हम तो नहीं लिखे हैं कि n nums इज इक्वल टू nums प्लस 1 या nums प्लस प्लस, हम ये तो नहीं लिख रहे हैं। तो ये यहाँ पे सेव हो गया टाइम। हम डायरेक्टली nums को डिफाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सिक्वेंशियल ऑर्डर का ले लेगा। अब हमको क्या करना है, मेरा बॉडी ऑफ मेन फॉर क्या होगा, प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू को प्रिंट करेंगे। हमने एक्स का वैल्यू प्रिंट किया 1 2 3 4 5 प्रिंट किया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, समेशन करना है, क्योंकि ये तो लूप में चलेगा, क्योंकि ये इसको ऐड करेगा, फिर इसको ऐड करेगा, फिर इसको ऐड करेगा, फिर इसको ऐड करेगा, फिर इसको ऐड करेगा। तो समेशन इक्वल टू समेशन प्लस एक्स। तो पहले एक समेशन इनिशियल वैल्यू 0 है, 0 प्लस एक्स कितना है 1, तो 1 का वो पहले ऐड करेगा, फिर उसके बाद सम प्लस 2, उसके बाद इसी तरह ऐड होते चला जाएगा और मेमोरी में स्टोर रहेगा। लूप खत्म होने के बाद जो टोटल मेरा समेशन होगा वो समेशन वैल्यू मेरा प्रिंट हो जाएगा। ये आपका फॉर ईच का एग्जाम्पल है, समझ में आया। तो यहाँ इसमें फॉर इंट एक कोलन लिखा हुआ है कि नॉट लिखा हुआ है, मतलब इसमें फाइल कॉपी हो रहा है। कहाँ नॉट लिखा हुआ है, नॉट नहीं सर, नम्स। नम्स, नम्स हम एक अपना नम्स हम अपने खुद डिक्लेयर किए नंबर्स, नंबर के लिए। नहीं वो सर ये नंबर के मतलब उसका फाइल का एक तो उसमें कॉपी हो रहा है। हाँ तो पहले सारा ये वैल्यू इसमें। अब इसका नम्स का मतलब क्या हो गया, नम्स का मतलब हो गया, नम्स का मतलब क्या हो गया, नम्स का मतलब हो गया कि आपका एक अरे है, ठीक है। और हम नम्स का भी मतलब समझा, नम्स क्या है यहाँ पे, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हो गया 10 को हो गया, ठीक है। तो ये हमारा नम्स है। आप अरे पढ़े है ना, अरे में क्या हो गया है, पहला वैल्यू 1 2 3 ये तो क्लियर है। 4, ये स्टोर हो गया, ठीक है नम्स में। हाँ आगे बोलिए अभी। बोला है मतलब यहाँ फॉर इंट एक कोलन नम्स है ना, तो वही मतलब नम्स के फाइल ये आप इस लाइन पे बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंटेक्स है फॉर ईच लूप का, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले आपने अगर हम पिछला स्क्रीन पे अगर आप जाएंगे तो पिछले स्क्रीन में सिंटेक्स क्या बताए थे, फॉर लिखना है, जो डेटा टाइप होगा वो डेटा टाइप यूज करना है, और एक कोई वेरिएबल यूज करना है जिस वेरिएबल से हमारा कंटिन्यूअस वो हमारा आइट्रेशन चले, आइट्रेशन का वेरिएबल है। और ये कलेक्शन जहाँ पे आपका टोटल वैल्यू स्टोर हुआ है, तो सिक्वेंशियल आर्डर में जो वैल्यू स्टोर है, तो सिक्वेंशियल में कौन सा स्टोर है, सिक्वेंशियल में हमारा नम्स स्टोर है, तो ये ले लेंगे। उसके बाद हम कोई वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं तो हम कोई वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे, इंट एक्स। हम लोग यहाँ पे लिखते थे ना एक्स, अब यहाँ पे ऐड कैसे होगा, तो ये नम हो गया 1 2 3 4। हमने लूप में गया, लूप में क्या किया, पहले
लूप ने हमने यूज़ किया पहले कि x को वैल्यू को प्रिंट किया। पहले इसको रन करते हैं, फिर आप देखिए क्या आउटपुट आता है। ठीक है, तो हम लोग उसी तरह सोर्स में जाएंगे। अब हर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके आपको दिखा नहीं सकते हैं, हम आपको बता देंगे, आप यूज़ कर लीजिएगा, अपना एग्जीक्यूट करते रहिएगा, और अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछिएगा। तो हम एक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं। इस बार हम फाइल क्या देंगे, मेरा क्लास नेम क्या है यहाँ पे फॉर ईच है, तो हम लोग लिख देंगे फॉर ईच डॉट जावा। अब देखिए हम पेस्ट कर दिए। ठीक है, कोई एरर नहीं है। राइट क्लिक करके रन एज कर देते हैं। ओके, हम अभी तक सेव नहीं किए थे, सेव कर देते हैं। ऑटोमेटिक सेव के लिए पूछेगा। देखिए क्या हुआ, हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने नम्स डिफाइंड किया, तो हमने क्या पहले प्रिंट किया, वैल्यू इज, तो हमारा प्रिंट हुआ वैल्यू इज 1। तो लूप में गया, ये लूप में गया इंट एक्स, एक्स क्या है, एक वैल्यू है। नम्स कहाँ से स्टार्ट हो गया, नम्स ये हो गया। तो नम्स जब हम ये लिखते हैं मतलब ये क्या हो गया आपका, ये पहला कौन सा पोजीशन हो गया, नम्स ऑफ 0, नम्स ऑफ ये 0 आपका हो गया, पहले 0th प्लेस पे आ गया। तो 0th प्लेस पे कौन है, 1, तो आपका 0th प्लेस पे 1 ले लिया। फिर वापस लूप में उसके बाद क्या क्या, सम इजकल टू सम प्लस एक्स करना है। तो सम को हम इनिशियलाइजेशन कितने किया है, 0, तो 0 ये मेमोरी में ये करके रखेगा। ये मेमोरी में एक और वेरिएबल क्रिएट किए हुए जो कि मेरा सम है। ये हम अभी इसको डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो समेशन पहले कितना है वैल्यू मेमोरी में, सम जो है मेरा 0 है। अब जैसे 1 प्रिंट होगा तो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, हम बोल रहे हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस प्लस लिखे हैं, मतलब सम इजकल सम प्लस एक्स लिखे हैं, मतलब ये हो जाएगा सम प्लस एक्स। ठीक है, सम प्लस एक्स हो गया। तो सम प्लस एक्स, इनिशियली सम कितना है 0, तो 0 प्लस एक्स। अब एक्स कितना है वैल्यू मेरा, एक्स वैल्यू कौन है, यही है ना 1, तो ये मेमोरी में अब ये 1 रहेगा। फिर अगला लूप में जाएगा, उस तरह से फिर 2 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, ये सारा पहले हम प्रिंट कर देंगे। और समेशन वैल्यू उसी तरह 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो 1 प्लस 1 हो गया। अब देखिए यहाँ तक हमने 1 कर दिया, फिर मेमोरी में गया, अगला 2 आ गया, तो अगला क्या होगा, अब समेशन वैल्यू पहले कितना था, समेशन वैल्यू मेरा 1 था, तो अब क्या होगा 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया वैल्यू 3। मेमोरी में पड़ा रहेगा, ये रिप्लेस करके ये 3 हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह कंटिन्यूसली चलते रहेगा और लास्ट में समेशन वैल्यू मेरा प्रिंट कर देगा, जो कि टोटल समेशन वैल्यू 55 है। समझ गया।